नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें कि जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी के नेता को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्मा उठी है। इतना ही नहीं, बता दें कि यूपी में जहां एक तरफ बीजेपी जीत के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियां अब हथकंडे अपना रही है और साथ ही साथ इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से बीजेपी को पछाड़ना है। खासकर अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट चुकी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, किस तरह से उन्होंने बीजेपी के विधायक अजय निषाद के लिए अपना ये बयान दिया है, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं। बता दें कि अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में भाजपा सरकार को टक्कर देने की तैयारी में जुट चुके हैं। अब एक नया बयान देकर वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को लेकर सहनी ने ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। सांसद अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी की अनुकंपा हैं। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हार कर नेता बना है। योगी आदित्यनाथ से टक्कर की बात तो दूर, उनका टिकना भी मुश्किल है। इसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा जितनी गालियां दिलवाए, मार खिलवाए, लेकिन हम निषाद लोग संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करके ही यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल करके ही दम लेंगे। सहनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि हम ये साफ कर देंगे कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत है। भाजपा के कहने पर वो भौंक रहे हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तकलीफ यही है कि हमारे समाज का बेटा ही हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। बता दें कि सन ऑफ मलाह के ने कहा है कि बिहार में 4 दलों के सहयोग से सरकार बनी है, इसलिए जितनी अहमियत 74 विधायक वाले की है उतनी ही 4 विधायक वाले की है। हमारे सहयोग से यह सरकार बनी है, तो फिर अनुकंपा की बात कहां से आई? जो राजनीति उन्हें विरासत में मिली है उसी वो नहीं संभाल पा रहे हैं। बोछा सीट की उन्होंने वीआईपी की सीट बताई, कहा है कि किसी को गठबंधन तोड़ना है तो खुद तोड़ ले, उस सीट पर वीआईपी ही चुनाव लड़ेगी। तो बता दें कि जिस तरह से अजय निषाद ने मुकेश सहनी को लेकर कहा कि वो तो बीजेपी के अनुकंपा है, इसको लेकर अब नाराजगी मुकेश सहनी की देखने को मिली और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अगर सब लोग गठबंधन में एक साथ है तो सभी की हिस्सेदारी भी एक जैसी ही होगी, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हमारे सहयोग से ही बिहार में सरकार बनी है और ऐसे में इस तरह के शब्द का उपयोग करना बेहद गलत है। वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां मुकेश सहनी की तरफ से कर ली गई है और इतना ही नहीं, जीत के दावे भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और साथ ही साथ निषाद समाज को उठाने की बात भी मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है। तो ये यूपी में भले ही चुनाव हो, 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जुटी हुई हो, लेकिन इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बयानबाजी का सिलसिला जिस तरह से जारी है, इसको लेकर बिहार में कहीं ना कहीं घमासान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये सीधी टक्कर बयानों को लेकर जो जुबानी जंग है वो इस वक्त बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच देखने को मिल रही है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।